नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, ट्रेजेडी किंग गमराज जी की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जिमी कंद। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि शैतान केवल जमीन के ऊपर ही होते हैं, पर हम कहते हैं वो जमीन के नीचे भी होते हैं। यकीन नहीं आता तो पढ़िए ये मजेदार कहानी। घमराज घमराज, अरे सुखिया चाचा, आओ आओ। घमराज, मैं लुट गया। बूहू, मेरी बैल जमीन खा गई। जमीन खा गई? कमाल है, कैसे? किसान सुखिया घमराज को लेकर अपने खेत पर पहुंचा। वो देखो घमराज, ऐसे। अरे ये तो सचमुच बैलों को जमीन खा गई। घमराज ने सींगों को खींचकर देखा तो ओह, सींग उखड़कर हाथ में आ गए। घमराज ने पूंछ खींची तो पूंछ भी उखड़कर हाथ में आ गई। अब मेरा क्या होगा? पर सुखिया चाचा, ये सब हुआ कैसे? मैंने खेत जोतने के लिए हल को अपने बैलों हीरा मोती से जोड़ा और पानी पीने चला गया। फिर जब पानी पीकर लौटा तो हल तो वहीं पड़ा था, मगर बैल जमीन खा गई थी। नहीं, बूहू, हाय हीरा, हाय मोती। सारी बात सुनने के बाद घमराज सुखिया चाचा के गम से दुखी हो उठा। फिर बोला, घबराओ मत सुखिया चाचा, जब तक इस रहस्य का पता नहीं चल जाता तब तक तुम मेरे भैंसे यमुंडा की मदद से खेत खेत में हल जोत लो। भगवान तुम्हारा भला करे घमराज बेटा। यमुंडा को वहां छोड़कर घमराज वहां से चला गया। सुखिया किसान ने अपना हल यमुंडा से बांध दिया। ये खेत तो मैं सिर्फ 5 मिनट में ही जोत दूंगा, बस सुखिया चाचा का इशारा मिलने की देर है। कमाल है, ये सुखिया चाचा मुझे चलने के लिए कह क्यों नहीं रहे हैं? यमुंडा ने पीछे मुड़कर पीछे देखा तो चौंक पड़ा। अरे सुखिया चाचा कहाँ गए? और ये पगड़ी तो सुखिया चाचा ने ही पहन रखी थी, ये जमीन पर कहाँ से आ गई? जल्दी ही। अरे यमुंडा, तू तो बड़ी जल्दी सुखिया चाचा की जमीन जोत आया। नहीं स्वामी, सुखिया चाचा को तो जमीन खा गई। क्या? तब ठनक गया घमराज का माथा। ओह, सुखिया चाचा की पगड़ी तो सचमुच जमीन में धंसी पड़ी है। घमराज ने सुखिया चाचा की पगड़ी को खींचकर बाहर निकाला तो उसकी आंखें भी आश्चर्य से बाहर को निकल आई। ओह, ये तो सुखिया चाचा का कटा सिर है। रहस्य इंस्पेक्टर ईमानदार के लिए भी गहरा था। जमीन खा गई तो एक मुहावरा है। कमाल है, आज एक मुहावरे को जिंदा होते सुन एवं देख रहा हूं। मैं भी इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगा, और रहस्य समुद्र की गहराइयों से भी गहरा साबित होने वाला था। आलू लो, बैगन लो, मूली लो, पालक लो, मैं वही लेने आया हूं। मेरी सब्जियां, मेरी रेहड़ी, बूह, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। सड़प। क्या हुआ गड़बड़े, क्यों चीख रहे हो? घबराज दो हाथ जमीन से निकलकर मेरी सब्जी की रेहड़ी खींच ले गए। दो हाथ? देखने में कैसे थे वो दो हाथ? जैसे जड़ें होती हैं। पूरे बस्ती में फैलने वाला था आतंक। ये गया एक अंकल चिप्स मुंह में। लेकिन इससे पहले कि उस बालक का मुंह बंद हो पाता, दो उंगलियां तेजी के साथ उसके मुंह से वो चिप्स ले उड़ी। ये आया अंकल चिप्स मुंह से बाहर। घमराज चाचा, मेरा अंकल चिप्स का पैकेट जमीन में से निकला एक जड़ जैसा हाथ खींच कर ले गया। रो मत बेटा, रो मत, मैं तुझे एक और अंकल चिप्स का पैकेट ले दूं। रो मत बेटा, रो मत, मैं तुझे एक और अंकल चिप्स का पैकेट ले दूंगा। कमाल है, बच्चे को भी नहीं बख्शा। किस किस के गम में दुखी होता बेचारा गमराज। मूंगफली, करारे मूंग आए, ये क्या? और देखते ही देखते मेरी सारी मूंगफली जमीन खा गई। हाय,
घबराज, मैं लुट गया, मेरी मूंगफली। कमाल है, यहाँ तो तारकोल की पक्की सड़क है, कोई सड़क से भी मूंगफली अंदर खींच कर दे गया। आखिर ये सुबह से पूरी बस्ती में हो क्या रहा है? संकालू के बड़े बेटे चुकंदर भी शंकालू के बड़े बेटे चुकंदर की भी आज कोई शैतानी नहीं चलने वाली थी। प्याज को बगल में रखने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, यानी बुखार चढ़ जाता है। स्कूल से छुट्टी मारने के लिए आज मैं भी यही ट्रिक आजमाता हूँ। लेकिन ये नादान बालक समझ रहा था कि प्याज को बगल में छिपाकर मुझसे बचा लेगा। तड़ाक! कौन? प्याज लेकर वे अजीबोगरीब हाथ वापस जमीन में चले गए। मम्मी! क्या हुआ बेटा? अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मम्मी, बुखार प्याज से नहीं, थप्पड़ से चढ़ा है। बुखार की हकीकत सुनकर गमराज उछल पड़ा। ओह, इसका मतलब तेरे बेटे चुकंदर ने भी उन अजीबोगरीब जड़ जैसी शक्ल वाले हाथों को देखा है। अजी, मैं कहती हूँ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मम्मी, 1 घंटे बाद बुलाना, तब तक स्कूल का रिक्शा निकल जाएगा। संकालू डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं का पर्चा थमा दिया। दोनों दवा लेने चल पड़े। गुरु, आखिर ये जड़ जैसे हाथ किसके हैं और क्या चाहते हैं? मैं भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हूं संकालू। लेकिन पहले केमिस्ट से तेरे बेटे के लिए दवाई ले ले। मैं यमुंडा को बुलाता हूँ। यमुंडा, कार बनकर जल्दी आ गया स्वामी। जबकि इधर बाजार में फटाफट गायब हो रही सब्जियों की नई रेस्ट जबकि इधर बाजार में फटाफट गायब हो रही सब्जियों की नई रेट लिस्ट लग चुकी थी। अगर यहाँ यही हाल रहा तो ये दाम अभी और भी दुगने हो सकते हैं। आलू 100 रुपये प्रति ग्राम, मूली गाजर 50 रुपये प्रति इंच, मूंगफली 100 रुपये तोला प्रति 10 ग्राम, प्याज छिला हुआ 50 रुपये की एक परत, कच्चा आलू 20 रुपये की एक फाँक, लहसुन 100 रुपये केवल सूंघने के लिए। गबराज की भी निगाहों से छिपी ना रही थी वो रेट लिस्ट। संकालू, अचानक बढ़ी ये महंगाई तो हम गरीब लोगों की कमर ही तोड़ देगी। हाँ गुरु, और महंगाई ऐसी ही बढ़ती रही तो शहर में लूटपाट मारकाट मच जाएगी। और इस महंगाई की जिम्मेदार है जड़ों जैसी वो हाथ जो अचानक जमीन में से बाहर आकर चीजों को लेकर गायब हो जाते हैं। अगर मुझे वो हाथ कहीं दिखाई पड़ जाए तो मैं उन्हें मूली की तरह तोड़ डालूं। धम क्रंच। यमुंडा क्यों रुक गया? यमुंडा के रुकने का कारण वो ज्वाइंट पैकेट था। संकालू, मोटे चिप्स का ये बिग पैक सड़क पर किसने फेंका? गुरु, वो देखो, ये पैक मोटे चिप्स की फैक्ट्री में से आकर यमुंडा कार के आगे गिरी है। पर ये तो हिल रहा है, कोई गड़बड़ है। संकालू, भागो यहाँ से गुरु, इसमें जरूर आलूओं के भूत होंगे जिन्हें काट कर चिप्स बना दिया गया है। गबराज ने जल्दी से उस पैकेट को फाड़ा तो गुरु, आलू जिंदा होकर आदमी बन गया। बेवकूफ, आलू आदमी नहीं बन गया, बल्कि किसी ने इस आदमी को चिप्स के पैकेट में बंद कर दिया है। और तभी बचाओ, नहीं, हाँ, गुरु, फैक्ट्री में से चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही है? ये तुम्हें मैं बताता हूँ। मैं मोटे चिप्स का मैनेजर पतले नाथ हूँ। हमारी चिप्स बनाने की फैक्ट्री में विचित्र से गोल मटोल टेढ़े मेढ़े जड़ जैसे हाथों वाले जीवों ने आक्रमण कर दिया है। और अरे, बाकी की दास्तान तो सुनते जाओ। बाकी की दास्तान हम सुनेंगे नहीं, बल्कि खुद अंदर जाकर देखेंगे। जल्दी आ संकालू। गुरु, पहले दास्तान तो सुन लो। दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे, कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ चीख पुकार मची हुई थी, ये एकाएक शांति कैसे छा गई? ये तबाही से पहले की शांति है गुरु, खिसक लो।
गमराज ने उन पैकेटों पर अपने कान लगा दिए। ओह, पैक सांस ले रहे हैं। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है कि उन जड़ जैसे हाथों ने यहाँ के सभी कर्मचारियों को आलू के चिप्स की तरह इन पैकेटों में पैक कर दिया है। पर वो जड़ जैसे हाथों वाले टेढ़े मेढ़े प्राणी इस वक्त कहाँ गए? वे प्राणी ज्यादा दूर नहीं थे। संकालू, बच! गुरु, पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, बचाओ गुरु! घबरा मत संकालू, घबरा मत। आए, संकालू कहाँ गया? और माजरा समझ में आते ही गमराज के दुख का ठिकाना न रहा। संकालू, नहीं संकालू, मेरे यार, तुझे जमीन नहीं खा सकती। बू, हाय, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता संकालू। मैं तुझे फर्श खोद कर बाहर निकाल लूंगा। लेकिन बेचारा गमराज एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज़ कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो। वीडियोस देखना या ना देखना या आपके इंटरेस्ट के ऊपर, या आपके वीडियोस कितने आपके लिए काम की साबित है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।